हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 29 ऑफ नवंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। इसके अलावा हम न्यूज़ आर्टिकल जो हमारे वीक डेज़ में मिस हो गए हैं, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस के अलावा द हिंदू और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने नोट्स बनाए हुए हैं, तो हम वो सारा डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, है ना, नोट्स बने हुए हैं और न्यूज़पेपर भी मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में वो ओपन किए हाईलाइटेड फॉर्म में। तो हम डिस्कस करेंगे। और आपने अगर न्यूज़ पेपर मतलब ठीक से नहीं पढ़ा है या रिवीजन नहीं किया तो मस्ट वॉच एंटायर वीडियो डिस्कशन। उसके बाद आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसको देखने के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहली जो न्यूज़ है, वाई प्रीफिक्सिंग जीरो विल बी मैंडेटरी फॉर लैंडलाइन टू मोबाइल कॉल्स फ्रॉम जनवरी 15, ठीक है। तो अगर अभी हम 29 ऑफ नवंबर की न्यूज़ पढ़ रहे हैं आज की, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये बोला है कि अगले साल से 15 जनवरी से क्या होगा कि प्रीफिक्स जो यूज़ होगा मैंडेटेड प्रीफिक्सिंग ज़ीरो, है ना, कि जो उतने भी ऑल कॉल्स मेड फ्रॉम लैंडलाइन, कि लैंडलाइन से जो भी कॉल होगी मोबाइल फ़ोन्स में, तो विल बी डायल्ड विद प्रीफिक्स ज़ीरो, ठीक है। तो ये है। अब ये क्यों, अभी अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ, तो 10 डिजिट मोबाइल नंबरिंग प्लान्स हैं। 10 डिजिट मोबाइल नंबरिंग प्लान्स अभी फॉलो हो रहे हैं, जिसमें जैसे 0 और 1 सीरीज़ जो है, जो मतलब 0 और 1 सीरीज़ होती है, ये रिजर्व्ड है फॉर स्पेशल पर्पजेज़। तो थियोरेटिकली हम बात करें तो 800 करोड़ नंबर्स आर पॉसिबल। अभी 800 करोड़ नंबर्स आर पॉसिबल। और जो मोबाइल नंबर्स हैं ट्रेडिशनली रजिस्टर्ड हैं सीरीज़ में, जैसे आपके नंबर भी होंगे 9 से शुरू है ना, और 8 से शुरू होगा, या फिर आपका मोबाइल नंबर 7 से शुरू होगा, या फिर 6 से शुरू होगा। तो ये अभी सीरीज़ चल रही है। तो अभी ये है कि 0 सीरीज़ से भी शुरू होगा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो मतलब अदर नंबर्स थे वो क्या हो रहे थे, ओवरलैप हो रहे थे सर्टेन नंबरिंग प्लान्स के साथ, है ना, जो इशू किए गए थे टू लैंडलाइंस फ़ोन्स। तो इस वजह से ये किया गया है। देयरफॉर टू सर्टेन क्रिएट सफिशिएंट नंबरिंग कॉम्बिनेशंस, द प्रीफिक्स ज़ीरो हैज़ बीन रीइंट्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू मोर चाइनीज़ ऐप्स टू बी बैंड सून, गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग फ्रेश लिस्ट। तो अगर अभी हम बात करें जब से क्लैशेस स्टार्ट हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो तब से लेके क्या हुआ है अभी तक 256, ठीक है, 267 ऐप्स जो हैं चाइनीज़ ओरिजिन की, वो बैन हुई हैं इंडिया में। और लेकिन फिर भी क्या है, रिस्क ऑफ प्रॉक्सीज मतलब कि बहुत सारे लोग अभी भी उनको अलग अलग तरीके से उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नीड्स टू बी डन, है ना। देयर आर सेवरल ऐप्स विच डिस्पाइट बीइंग बैन रीअपेयर थ्रू प्रॉक्सीज। लोग अलग अलग चैनल के थ्रू उसको मतलब दोबारा से देख रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं ऐप्स को। तो अभी जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने 43 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को बैन किया, जिसमें अलीबाबा वर्क बेंच से रिलेटेड भी थे, है ना। अलीबाबा एक्सप्रेस वेबसाइट, इसको ब्लॉक किया गया सेक्शन 69A ऑफ जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके तहत। उसके अलावा टिकटॉक जैसी ऐप्स थी, वी चैट थी, ये सब ऐप्स जो थी 59 ऐप्स पहले बैन ऑलरेडी हो चुकी थी। कैम स्कैनर जो सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे सबसे ज़्यादा ही यूज़ करते थे, ये सब भी ऐप जो थी चाइनीज़ ओरिजिन की थी और बैन हो गई हैं। वैसे बैन हो गई हैं, बट बहुत सारे लोग अभी भी इसका यूज़ कर रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हम बताएं। देन इथियोपियन ट्रूप्स बिगेन ऑफेंसिव ऑन टिग्रे कैपिटल्स, ठीक है। तो इथियोपियन ट्रूप्स, ये क्लैश जो है नवंबर 4 से स्टार्ट हुए हैं। थोड़ा हम फास्ट पढ़ेंगे ताकि हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लें 30 से 35 मिनट में, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे जो है इथियोपियन, सबसे पहले इथियोपिया की कैपिटल यहाँ पे क्योंकि आती है साइड में, तो अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा कैपिटल है इथियोपिया की। अब यहाँ पे टिग्रे टिग्रे की जो कैपिटल है, एक यहाँ पे जैसे हमारे हर स्टेट की कैपिटल होती है, वैसे टिग्रे की क्या कैपिटल है, मैकले। तो मैकले लार्जेस्ट सिटी भी है, की सिटीज़ को बोला जाता है टिग्रे रीजन की। और यहाँ पे बोला जा रहा है जो डेबर्टिसन, ये जो माइकल हैं, लीडर ऑफ टीपीएलएफ यहाँ की एक पार्टी है, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि मैकले वाज अंडर हैवी बॉम्बार्डमेंट, जो इथोपिया की मिलिट्री है यूजिंग आर्टिलरी इन द असॉल्ट। तो मतलब एक तरह से ये हो गया है कि वहाँ पे सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। जो इथोपिया की आर्मी है वो अपने ही लोगों को वहाँ पे किल कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनमें बॉम्बिंग वगैरह हो रही है। तो यही बोला है इन्होंने कि जो मतलब इनके पास जो फोर्सेस हैं, दे डू नॉट हैव अ मिशन टू बम्बार्ड इट्स ओन सिटी एंड पीपल, है ना। तो इथोपिया की सिटी है मैकले, एंड द एफर्ट्स टू ब्रिंग जस्टिस द क्रिमिनल क्लिशे विल नॉट इंटेल डिस्क्रिमिनेशन। बस यही चीज़ है कि दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है। यहाँ पे हमारे लिए देखना ज़रूरी है जो टिग्रे रीजन है, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ मोस्ट रीजन है ऑफ दिस कंट्री ऑफ इथियोपिया, या अदिस अबाबा यहाँ पे कैपिटल है। और क्या है,
9 रीजन्स में आता है किल्लत, इनको बोलते हैं किल्लत ऑफ इथियोपिया। इट इज़ अ होमलैंड ऑफ टिग्रियन, ठीक है, यहाँ पे टिग्रियन पीपल रहते हैं, यूरोप कुनामा पीपल्स रहते हैं, एंड इसको रीजन 1 भी बोला जाता है, R1 रीजन 1, जो यहाँ का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैकले इज़ लार्जेस्ट सिटी, एंड इरिट्रिया जो है इसके नॉर्थ में है, सूडान जो है वेस्ट में है, एंड हमारा रीजन साउथ में, एंड अफार रीजन जो है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में। और सितंबर नवंबर में भी क्या हुए थे इलेक्शंस को लेके, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि फेडरल गवर्नमेंट बोल रही थी अभी नहीं इलेक्शन कंडक्ट करवाने, लेकिन जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कह रही थी कि कराने हैं। इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्शन था इनको कंसीडर किया गया इलीगल फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद जो था टिग्रे अथॉरिटी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट और तेज़ी से बढ़ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़, पहले हम न्यूज़पेपर की ही देखते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं ना, तो सुप्रीम लीडर ये काफ़ी सालों से हैं, मतलब जीवित तो है ये अभी तक, अयतुल्ला खमेनी है ना, तो सुप्रीम लीडर ये हैं। तो इन्होंने ये शपथ ली है कि ये जो अभी रिसेंटली जो टॉप साइंटिस्ट थे ईरान के, मोहसिन फ़खरी ज़दा, ठीक है, तो इनकी मौत का ये बदला लेंगे। और इनकी मौत पे जो सस्पेक्शन गए हैं वो किस पे गए, इसराइल पे, क्योंकि इसराइल की एक जो स्पाई कंपनी थी, स्पाई कंपनी का नाम है यहाँ की मौसाद, ठीक है। तो मौसाद की नंबर 1 लिस्ट में ये थे, जो टॉप साइंटिस्ट है ईरान के, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के, आर्किटेक्ट ऑफ सीक्रेट ईरानियन प्रोग्राम इनको बोला जाता था, टू मेक वेपन्स, है ना। तो ये था। तो अब इन्होंने बोला है ईरान के सुप्रीम लीडर ने कि हम रिटेलिएट करेंगे और इसराइल में कभी भी अटैक हो सकता है। और इसराइल ने भी, जो N12 न्यूज़ चैनल है, उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी इसराइली एम्बेसीज हैं हैड बीन पुट ऑन हाई अलर्ट आफ्टर द ईरानियन थ्रेट्स ऑफ रिटेलिएशन, है ना। तो और इसराइल जो है साफ साफ मना कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने ये अटैक नहीं करवाया है। एंड अयतुल्ला खमेनी, ठीक है, सुप्रीम लीडर हैं ऑफ द ईरान। तो इस वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा कंटेंशन, मतलब डिस्प्यूट ही रहेंगे। और आपको हमें पता है कि जैसे ईरान है, ठीक है, तो ईरान उनका जो वेस्ट से जो और ज़्यादा मतलब जो दुश्मनी है वो बढ़ती ही रहेगी, है ना, क्योंकि इसराइल और यूनाइटेड स्टेट एक साथ ही रहते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ साइज ईजियर देन दैट डन। तो ये वही है कि मतलब इतना ज़्यादा लोग डाइटरी प्लान फॉलो करते हैं और उसके चक्कर में बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है कि मतलब वो सही नहीं है। मतलब आपको मेरे ख्याल से अगर वेट लूज़ करना है या कुछ भी करना है तो एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, उसके लिए वर्कआउट इज़ नेसेसरी। और बाकी जो भी आपके डाइटरीज हैबिट है ना, तो डाइटरीज हैबिट आपको ज़्यादा मतलब इसमें चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप लाइफ टाइम खाएंगे वही आपको आज भी खाना चाहिए। अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आपको मन है कि आपको मतलब जनरली वही फॉलो करना चाहिए जो आपको हमेशा खाना है, और उससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, है ना, एक जैसा रूटीन रहेगा तो ये है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। PM वांट्स वैक्सीन आउट एट अर्लीस्ट, साइरस पूनावाला, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विज़िट किया था जितने भी वैक्सीन सेंटर्स जहाँ जहाँ पे हैं, तो ये बोला है उन्होंने कि वैक्सीन जो है जल्दी आए, ठीक है, कोविड-19 की वैक्सीन। इंडिया होस्ट SCO समिट मंडे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स टू अटेंड, ठीक है। तो यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान विल अटेंड द समिट ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मंडे को ये होगी। और लेकिन जो पाकिस्तान है विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्सटर्नल अफेयर्स का ऐसा कहना है। एंड इंडिया इज़ होस्टिंग द समिट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये वाली जो स्टैंजा है ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार इंडिया ऐसा समिट होस्ट कर रहा है आफ्टर इट गेन फुल मेंबरशिप ऑफ द इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग, है ना। 2017 में हम SCO के मेंबर बने थे। एंड समिट विल टेक प्लेस इन द वर्चुअल फॉर्मेट। तो आजकल हमको एक जो मतलब एक याद करने का होता था कि ये सबमिट कहाँ हुई है, तो वो छूट गया है, क्योंकि ये वर्चुअली ज़्यादातर सबमिट्स हो रही हैं, है ना। तो उस पर ध्यान रखना है। SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ हेल्ड एनुअली विद अ फोकस ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम SCO मेंबर स्टेट कौन कौन से, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये November 30 को ये मीटिंग अटेंड करेंगे, यानी कि कल। एंड पाकिस्तान विल बी रिप्रेजेंटेड, वही हो गया दोबारा, ठीक है। तो बस यही है। SCO की स्थापना कब हुई थी और कौन कौन से इसके मेंबर थे, मतलब S5 किनको बोला जाता था, इसमें जो रैट्स है वो क्या है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है। और ऑल्सो शेड्यूल टू पार्टिसिपेट इन द वर्चुअल समिट, है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, रैट्स का हेडक्वार्टर है
उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में है। और जो एससीओ का हेडक्वार्टर है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर गूगल करके आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इंडिया अज्यूम्ड द चेयर ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन November 2 लास्ट ईयर एज पर रोटेशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। प्रीवियसली उज्बेकिस्तान था एंड विल कंप्लीट दिस ईयर लॉन्ग टेन्योर November 30। ठीक है, हम इसको होस्ट करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। और 2017 में हम इसके मेंबर बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। देन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सी प्लेन सर्विसेज सस्पेंडेड अगैन। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर ने 31 अक्टूबर को ये लॉन्च की थी, 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी थी, तो उस टाइम पे लॉन्च की थी, लेकिन ये सस्पेंड हो गई है। द सी प्लेन सर्विसेज बिटवीन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया है, केवड़िया टाउन कहाँ पे, नर्मदा जिले में है, एंड साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर 15 days आफ्टर द ट्विन ऑटर 300 एयरक्राफ्ट फ्लू इट्स टू होम कंट्री मालदीव्स फॉर अ मेंटेनेंस शेड्यूल ऑन सैटरडे। ठीक है, तो ये है। और स्पाइस जेट के अंतर्गत मतलब ये सर्विस कंडक्ट की जा रही है एंड विल बी रिज्यूम्ड जब सी प्लेन जो है इंडिया December 15 तक ये आ जाएगा वापस। ठीक है, तो ये है। मिसिंग फिशिंग बोट विच स्पार्क्ड फेयर 26/11 रिपीट, तो ये 12th एनिवर्सरी थी 26/11 को। 26/11 को क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और मुंबई में टेरर अटैक भी हुए थे। ठीक है, आईपीसी सेक्शन 366 ऑलरेडी इन यूज़ अगेंस्ट इंटरफेथ मैरिजेस। तो आईपीसी सेक्शन, अगर कर्नाटका की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, कर्नाटक में ये बोला है कि इसको ही स्टेट क्या करता है, एज अ लव जिहाद जो लॉ है वो कंसिडर करता है। लव जिहाद का भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि लव जिहाद ऐसे कहीं भी लॉ में, मतलब जो ये ऑर्डिनेंस है इनमें लव जिहाद का कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है, बट मिनिस्टर्स आर यूजिंग दिस टर्म, है ना, लव जिहाद ये यूज़ करने लग गए हैं। तो आईपीसी का सेक्शन 366 जो है वो डील करता है विद किडनैपिंग, एबडक्टिंग एंड कोर्सिंग अ वुमेन इनटू मैरिज। और ये क्या बोलता है कि हु एवर किडनैप्स और एबडक्ट्स एनी वुमेन, कि मतलब जो भी वुमेन को किडनैप करता है, उसको अपहरण करता है उसका, और उसको कंपेल्ड करता है, नोइंग टू बी लाइकली दैट शी विल बी कंपेल्ड, फोर्स करता है उसको किसी भी पर्सन के साथ मैरिज करने के लिए, एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, है ना, उसकी मर्जी नहीं है लेकिन उसकी मर्जी के मतलब जबरन उससे क्या कर रहे हैं और शादी करवा रहे हैं, इन ऑर्डर दैट शी मे फोर्स्ड और सिड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शी विल बी फोर्स्ड और सिड्यूस्ड टू इलिसिट इंटरकोर्स शैल बी पनिश्ड। ठीक है, पनिश उसको किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो ये है एक चीज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी यहाँ पे है, अगर हम इंडियन मैरिज एक्ट की बात करें, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ऑफ 1875, तो ये क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन, अगर वो एडल्ट है, उसकी एज मतलब 18 है या उससे अबव है, तो शी और ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि मैरिज को कंसीडर किया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैरिज इज कंसीडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। सो वाइल यहाँ पे आर्टिकल 25 आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, तो ये है। तो ये क्या होता है एक तरह से कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन शुड बी अ चॉइस, है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक चॉइस होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब कोई आके बोल दे कि मैं मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर जाऊँ तो मैं कर जाऊँ, कोई फोर्स करे, जब तक मेरा मन नहीं है मैं नहीं करूँगी। ठीक है, हिंदू धर्म में रहे या फिर हिंदू धर्म वाले को मतलब कोई मुस्लिम धर्म है उसे बोले हिंदू में आप कन्वर्ट हो जाओ, तो कैसे कोई ये इम्पोज कर सकता है जब तक आप खुद से नहीं। तो ये एक रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होनी चाहिए, एक चॉइस होनी चाहिए कि आपको चॉइस हो कि आप कोई भी धर्म में कन्वर्ट, मतलब वैसे ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, बोलना बहुत आसान है क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं इसके पीछे, है ना, इतने जल्दी से आसानी से ऐसे कन्वर्जन भी सोसाइटी नहीं होने देती है। यूपी कन्वर्जन लॉ गेट्स गवर्नर्स नोट, तो यहाँ पे आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस को इन्होंने फाइनली क्या बोल दिया कि हाँ फाइनल हो गया है, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। और ये भी याद रखना है कि ऐसा उत्तर प्रदेश करने वाला पहला ऐसा स्टेट नहीं है जिसने ये लॉ पास किया, इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी इस टाइप के लॉ जो है वो ऑलरेडी पास कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो फर्स्ट फॉर्म नीड्स टू बी सबमिटेड बाय पर्सन हु विशेस टू कन्वर्ट 60 days, यानी कि 2 महीने पहले बताना पड़ेगा इन एडवांस कि ऐसा चीज़ होने वाला है, और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको फ्री कंसेंट अपना मेंशन करना पड़ेगा। दूसरी फॉर्म आपको क्या ज़रूरत है कि
सबमिटेड बाय द पर्सन हु विल परफॉर्म द सेरेमनी, है ना, उसी पर्सन के द्वारा ये सबमिट किया जाना चाहिए फॉर्म, टू गिव अ नोटिस 1 month in advance, एंड द थर्ड बाय द कन्वर्ट विद इन 60 days ऑफ द कन्वर्जन एज अ डिक्लेरेशन। तो अगर यही सब है, हम ऑलरेडी इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, यूपी कन्वर्जन लॉ। एंड 3 ऑफिस बिल्डिंग्स टू कम अप एट IGNCA प्लॉट। तो IGNCA क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स विच विल बी डिमोलिश्ड, है ना, क्योंकि जो सरकार का जो एम्बिशियस प्रोग्राम है CVP, दैट मीन्स सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ये डिमोलिश हो जाएगा। तो IGNC कब लॉन्च हुआ था, 1985 में, लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है। उस टाइम पे डिज़ाइनर जो आर्किटेक्ट थे, इनको कॉम्पिटिशन दिया गया था, और 194 एंट्रीज जो थी अक्रॉस द वर्ल्ड वो रजिस्टर भी हुई थी इसके लिए। देन नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रिलेटरल मीट, ठीक है, ट्रिलेटरल मीट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो ट्रिलेटरल मीट हेल्ड आफ्टर 6 year लुक्स बियॉन्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो यहाँ पे अभी क्वाड ग्रुपिंग की मीटिंग हुई थी, उसके बाद इंडिया ऑन सैटरडे रिवाइव द इंडियन ओशन ट्रोइका विद श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। तो इंडियन ओशन में इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव, तो इन तीनों के बीच में क्या हुई, मीटिंग हुई, ठीक है। एंड मीनिंगफुल कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब बीजिंग का, क्योंकि इंडो पैसिफिक में काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर है और ग्लोबल अटेंशन भी इसको मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दो और कंट्रीज़ हैं, मॉरिशस एंड सेशल्स, तो इन्होंने वर्चुअली ज्वाइन किया, ठीक है। और मॉरिशस और सेशल्स और बहरीन, यूएई, इन सब कंट्रीज़ में जो है हमारे जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो ये सब भी जा चुके हैं, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स डिसाइडेड आफ्टर देयर इन पर्सन ट्रिलेटरल मीटिंग इन कोलंबो में ये हुई, टू ब्रॉड बेस द मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग एंड इंक्लूड टेररिज्म, radicalization, extremism, drugs, arms and human trafficking, money laundering and cyber security as they decided to cooperate in these areas of common concern। ये सभी के लिए common concern है, radicalization हर जगह है, extremism है, drugs है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, साइबर सिक्योरिटी का इशू है, ठीक है। अजीत डोभाल ने पार्टिसिपेट किया है पहली बार ट्रिलेटरल डायलॉग में, एज द ग्रुप हैज़ नॉट मिट, है ना, सिंस 2014। तो इस वजह से 6 साल इस ग्रुप को हो गए थे बिना मिले, और अभी ये इन्होंने मीटिंग की है, जिसमें सेशल्स और मॉरिशस भी मिले हैं। और सेशल्स और मॉरिशस के अलावा यहाँ पे आपको ये भी जानना ज़रूरी कि एजम्पशन आइलैंड जो है, यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हम डेवलप करेंगे, ठीक है। इंडिया क्या डेवलप करेगा, एजम्पशन आइलैंड में स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एक बार लोकेशन देख लेते हैं। तो इंडिया से हम एजम्पशन आइलैंड को चलते हैं, तो ये एजम्पशन आइलैंड है, यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है, ये आइलैंड। और यहाँ पे ये मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर, और यहीं पे सारी जो हैं दिख जाएंगे, एक मिनट। ये सेशल्स है, ठीक है, ये रहा सेशल्स, ये है, यहाँ पे सेशल्स का ही पार्ट है एजम्पशन आइलैंड, यहाँ पे हम डेवलपमेंट एक करेंगे। और ये रहा मॉरिशस, और यहाँ पे है रीयूनियन, ये फ्रांस का एक आइलैंड है, ठीक है। ये मोजाम्बिक चैनल है, कोमोरोस, तो ये लोकेशन वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और ये रहा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, जो न्यूज़ में रहता है। केनिया यहाँ पे साइड में नीचे, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सीड ही याद रखना है इसके लिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए सोमालिया, इथियोपिया, इरित्रिया एंड जिबूती, ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। तो ये सब लोकेशन वाइज हमको पता है। और यहीं पे ये टिग्रे रीजन के बारे में भी आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो गई होगी, है ना। टिग्रे एक बार सर्च करके देखें कि वो यहाँ पे आता है या नहीं, चलो लिव इट, हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। ये आ गया है, ठीक है, मैकले यहाँ की कैपिटल है। और नेक्स्ट न्यूज़, अब हम बाकी की न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, आज की न्यूज़ हो गई हैं। स्कॉटलैंड से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, स्कॉटलैंड बिकम्स फर्स्ट नेशन टू मेक सैनिटरी पैड्स टैम्पन्स फ्री, ठीक है। तो ये पीरियड पॉवर्टी की बात हुई है कि एक स्टेप है अगेंस्ट पीरियड पॉवर्टी, विच रेफर्स टू द प्रिवलेंट फिनोमिना ऑफ बीइंग अनेबल टू अफोर्ड प्रोडक्ट्स सच एज पैड्स और टैम्पन्स, है ना, कि जो मैंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जो होते हैं प्रोडक्ट्स, तो उनको मतलब अगर उसको लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स को अफोर्ड करना डिफ़िकल्ट है वुमेन के लिए और ट्रांस पीपल के लिए, तो ये सर्टेन सर्कमटेंसेस इनको क्या बोलते हैं, पीरियड पॉवर्टी, ठीक है। कोर्सिव, कंट्रोलिंग एंड वायलेंट रिलेशनशिप, हेल्थ एंड कंडीशन सच एज एंडोमेट्रियोसिस, तो ये भी इससे हो जाती है। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव यही है कि टू रिमूव जेंडर्ड बैरियर्स टू इंश्योर दैट दोज हु मेंस्ट्रुएट हैव रीजनेबली कन्वीनियंट एक्सेस टू पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ चार्ज। तो ये स्कॉटलैंड फर्स्ट नेशन है। इंडिया अनाउंसेस 150
प्रोजेक्ट्स फॉर अफगानिस्तान। तो 150 प्रोजेक्ट्स, ये हमने ऑलरेडी न्यूज़ में भी डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान 2020 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडिया हैज़ अनाउंस 150 प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹80 मिलियन, रुपीज़ नहीं, US डॉलर, ठीक है। तो $80 मिलियन हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और 2500 बाई जनवरी। तो इतने सारे मतलब जो ट्रूप्स की प्रेजेंस है, तो यूएसए ने भी ये डिसाइड किया है कि 2021 तक वो यहाँ से ट्रूप्स जो हैं उनको हटा देंगे, ठीक है। तो ये है। और इंडिया विल लॉन्च फेज़ 4 ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके अलावा हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम शाहतूत डैम को बिल्ड करेंगे। ये प्रोवाइड करेगा वहाँ के 2 मिलियन, काबुल सिटी के 2 मिलियन रेजिडेंट्स को ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देगा, ठीक है। तो शाहतूत डैम क्या है, ये अफगानिस्तान में है। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिलियन रेजिडेंट ऑफ काबुल, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है, शाहतूत डैम की यहाँ पे ये लोकेशन है, ठीक है, अफगानिस्तान। ये मैडन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर यहाँ पे ये है। देन न्यू चाइनीज विलेज इन भूटान। तो रिसेंटली चाइनीज मीडिया हैज़ क्लेम दैट अ न्यू बॉर्डर विलेज बिल्ट बाय चाइना नियर भूटान वाज ऑन चाइनीज टेरिटरी। तो ये क्लेम किया गया है, और लोकेशन ऑन टेरिटरी डिस्प्यूटेड बाय 2 कंट्रीज, ये देखने को यहाँ पे ये मिल जाएगी लोकेशन, ठीक है। इसका नाम है पंगड़ा, ठीक है, पंगड़ा या पंजड़ा, जो भी पढ़ना है, पंगड़ा विलेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो यहाँ पे ये पंगड़ा विलेज है। न्यू स्टोरेज बंकर्स हैं, सदर्न क्लियरिंग, ठीक है, ये डोकलम है। अब ये जो पंगड़ा है हैज़ बीन न्यूली बिल्ट विद अथॉरिटीज़ इन यांगडोंग काउंटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, तिब्बत ऑटोनमस रीजन। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो 27 हाउस होल्ड हैं और यहाँ पे 124 पीपल है, वॉलंटरी इन्होंने मूव किया है फ्रॉम शांगडोई विलेज टू पंगड़ा विलेज सितंबर 2020 में। तो फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है 2017 के बाद से कि चाइनीज़ ने एक रेजिडेंशियल एरिया को यहाँ पे नोटिस किया है डोकलम रीजन पे, जो इंडिया के लिए भी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोकलम प्लेटू पे क्या चला था, इसको ट्राई जंक्शन बोला जाता है, इंडिया, भूटान और चाइना का 72 डेज़ का स्टैंड ऑफ चला था 2017 में। और भूटान का स्टैंड ये है कि उन्होंने ऑफिशियली तो डिनाइड कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा चाइनीज़ विलेज नहीं है एट प्रेजेंट। और इंडिया का स्टैंड यही है कि चाइना क्या करना चाहता है, यूनिलैटरली पुश करना चाहता है ट्रांजैक्शन को फर्दर, और स्टेटस को जैसे चेंज करना चाहता है। और बाकी जो डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी आइलैंड, भूटान ट्रांसयांग डिस्ट्रिक्ट, और एक शाकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी थी, ठीक है, तो उस पर भी वो क्लेम कर रहे थे कि किसकी है, चाइना की है। तो ये है। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू RAA। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। नॉलेज पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल एक लॉन्च हुआ है, और रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये लॉन्च हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करेगा, जितनी भी गवर्नमेंट्स है, तो यहाँ पे मेजर स्टेप्स लेगा। द गवर्नमेंट इज टेकिंग बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज इशू। और सिंगल पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये होगा रिसोर्सेज का, दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डिफरेंट काइंड ऑफ जो क्लाइमेट इनिशिएटिव्स है जो वेरियस मिनिस्ट्री ने लिए हैं, तो वहाँ पे स्टेटस को अपडेट भी किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार इंडिया हैज़ प्रैक्टिकली अचीव्ड इट्स प्री 2020 क्लाइमेट एक्शन टारगेट्स, ठीक है। तो नॉलेज पोर्टल। अवार्ड्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन। तो पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है, PTR, दैट मीन्स पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, यूपी में, इसको इंटरनेशनल अवार्ड T x2 फॉर डबलिंग द नंबर्स ऑफ टाइगर इन द पास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। तो T x2 भी जो गोल था, ये सेट किया गया था कि 2022 तक क्या करना है, जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उनको डबल करना है। तो ये इन्होंने कर लिया है पास्ट 4 में, तो इस वजह से इनको मिला है, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया और ट्रांस बाउंड्री MCA मानस कंजर्वेशन एरिया। इंडिया भूटान बॉर्डर हैज़ रिसीव्ड द कंजर्वेशन एक्सीलेंट अवार्ड फॉर 2020। इंडिया, अगर 2018 की बात करें, जो टाइगर सेंसस था, जो हर मतलब एवरी 4 ईयर्स, वंस इन अ 4 ईयर्स कंडक्ट कराया जाता है, 4 साल में एक बार, तो हैड सेट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि
ये पिट्सबर्ग में सबमिट हुई थी, ठीक है। पिट्सबर्ग का है रशिया में। तो यहाँ पे ये गोल्स जो थे ये कमिटमेंट की गई थी कि रशिया 2010 में सबमिट हुई थी कि वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022 है ना, ये बढ़ाना है। टाइगर रिच कंट्रीज यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, पीडीआर एंड मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, यही कंट्रीज हैं। एंड टाइगर की क्या है साइंटिफिक नेम, पैंथेरा टिग्रिस, इज कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड। एटलीस्ट इसका तो हमें IUCN स्टेटस पता ही होना चाहिए, और एनिमल्स का पता हो ना हो, टाइगर का एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एंडेंजर्ड है। और अपेंडिक्स 1 में ये साइट्स की लिस्टेड 1 है। और ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर जो था 1973 को लॉन्च हुआ था नाइट टाइगर रिजर्व के साथ। शेड्यूल 1 अगर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है उसमें 1972 में शेड्यूल 1 में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, और काटेरिना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुर सरोवर या कीथन बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। और ट्रांस बाउंड्री जो मानस कंजर्वेशन एरिया है 2011 में कंसेप्चुलाइज्ड हुआ था। और जो मतलब मानस टाइगर रिजर्व है इंडिया में, और जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है भूटान में, तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, एक वाइटल मोज़ेक ऑफ कंजर्वेशन स्पेसेस अक्रॉस द ईस्टर्न हिमालयाज ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल ब्लू टाइड स्पॉटेड अलॉन्ग मुंबई कोस्ट लाइन। तो मुंबई कोस्ट लाइन में ब्लू टाइड देखने के मतलब ये है तो ब्यूटीफुल, लेकिन ये डेंजरस भी है, ठीक है। टाइड प्रोड्यूसिंग अ फ्लोरेसेंट ब्लू ह्यू नोन एज द बायोल्यूमिनेसेंस रिसेंटली मेड एन अपीयरेंस इन मुंबई के जो जुहू बीच था, देवगढ़ बीच, तो यहाँ पे ये देखने को मिला। और तो वाई इज़ इट कॉज, तो स्पेक्टिकल जो अकर्स है व्हेन फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक जो मैरीन प्लांट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज डिनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, जो प्रोटीन्स में होते हैं केमिकल रिएक्शंस, और जो वेव्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है दीज यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेक देम रिलीज ब्लू लाइट। तो ये ब्लू लाइट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये डेंजरस भी होते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं, लेकिन डेंजरस क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो स्पीसीज का जो ग्रुप होता है टॉक्सिक होते हैं, और फिर ह्यूमंस बीइंग जो होते हैं इनको कंजम्पशन करते हैं। सी फूड क्योंकि ह्यूमंस के बीच में काफ़ी फेमस है, तो उनको खाते हैं, तो इस वजह से टॉक्सिसिटी उनके बॉडी में भी एंटर कर जाती है ना। तो ये है। इंडिया एड्स 2 मोर रामसर साइट्स, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियसली। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एशियान जो था, या आसियान जो भी है, ये न्यूज़ में था, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता था, तो ये साइन हुआ था। और फाउंडिंग फादर्स के इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है, बाकी 10 मेंबर ये 10 है, ठीक है। एंड चेयरमैनशिप रोटेट वाइज ये होती है। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस ये हुई थी। अब इसमें मिनिस्टर प्लस में कौन कौन कंट्रीज़ हैं, 2007 में जो सिंगापुर में मीटिंग हुई थी उसमें ये कंसेप्ट अडॉप्ट किया गया था कि ये प्लस मीटिंग भी होगी, डायलॉग पार्टनर्स इसमें होंगे। तो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं, आर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड USA, कलेक्टिवली रेफर टू द प्लस कंट्रीज़, ठीक है। तो ये है एशियन ग्रुपिंग में, ये है एशियन जो देश हैं, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, लोकेशन वाइज भी पता है। एपिक वर्चुअल मीटिंग हेल्ड, तो ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट, इंडिया अनाउंसेस आर्टिकल 72 एंड 161, ठीक है। तो आर्टिकल 72 जो है ये राष्ट्रपति को देता है ये पावर, पार्डनिंग पावर, ठीक है, क्षमादान करने की शक्तियाँ 72 में। और 161 में जो है गवर्नर के पास ये ऐसी पावर है, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्रीव, ठीक है। तो यानी कि क्षमा मतलब पार्डन, क्षमा, लघुकरण, कम्यूटेशन, ठीक है, सजा की प्रकृति को बदल देना, कि मृत्युदंड को जैसे कठोर कारावास में बदल देना। पर रिमिशन मतलब क्या होता है कि इसकी जो टाइम है उसको चेंज करना। रिमिशन मतलब कि जैसे अगर 2 साल का आपको बिल्कुल जेल मिला हुआ है, सेंटेंस मिली हुई है, ठीक है, अब तो उसको क्या करना, 1 साल का कर देना। रिस्पाइट मतलब विशेष परिस्थिति, स्पेशल कंडीशन, जैसे कि जो शारीरिक जो स्पेशली जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, या फिर वुमेन की प्रेगनेंसी होती है, तो उसको क्या करना, उस केस में थोड़ी देर के लिए मतलब क्या कर देना, विराम, ठीक है, रिस्पाइट। और प्रविलंबन, रिप्रीव मतलब किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी है तो उसको टाल देना, ठीक है। तो यही है कम्यूटेशन करना। अब ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि न्यूज़ में इसलिए थी ये, लेट मी टेल यू,
क्योंकि एक कंपैरिजन आया था जो कहाँ के यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी पार्डनिंग पावर और यहाँ के पार्डनिंग पावर, ठीक है। तो उस पर डिफरेंस बताया गया था कि यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंस रिलेटेड टू फेडरल क्राइम्स एंड दिस पावर इज ग्रांटेड विदाउट लिमिट एंड कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय कांग्रेस। और तो यहाँ पे जो है ये बोला गया कि अब जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं तो उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि आपने जो यहाँ पे माइकल फेलिन है उनको मतलब क्यों यहाँ पे क्या कर दी, पार्डन ग्रांट किया है ना, ग्रांट किया है माइकल फेलिन को दिया है ना, जो रिसेंटली अभी फॉर्मर एनएसए थे जो यूएसए के, तो हु हैड ट्वाइस प्लीडेड गिल्टी टू लाइंग टू द एफबीआई। तो उनको मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते, ही इज़ नॉट आंसरेबल फॉर हिज पार्डन्स एंड डज नॉट हैव टू प्रोवाइड अ रीज़न फॉर इशूइंग वन, ठीक है। तो लिमिटेशन लेकिन क्या है, दिस पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन केसेस ऑफ इम्पीचमेंट में ये फॉलो नहीं होगी। दूसरा ये है कि केवल और केवल जो फेडरल क्राइम्स होंगे उसी में ये पावर अप्लाई होगी, नॉट स्टेट क्राइम्स, ठीक है। और इंडिया में ये चीज़ अलग है, इंडिया में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं 3 केसेस में, जब कोर्ट मार्शल के द्वारा सेंटेंस दिया गया हो, पनिशमेंट दिया गया हो, in all cases where the punishment or sentence is for offense against any law relating to matter to which the executive power of the union extends। दूसरा, in all cases where the sentence is a death, मतलब sentence of death हो। तो ये है की फैक्ट्स, ये हैं कि जो पार्डनिंग पावर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती हैं जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास मतलब एक तरह से पूरी तरीके से ये पावर नहीं है क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे वो चल रहे हैं ना। और कॉन्स्टिट्यूशन भी ये प्रोवाइड नहीं करता है कि एनी मैकेनिज्म टू क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट्स और गवर्नर एक्सरसाइजिंग मर्सी जुडिशन। और सुप्रीम कोर्ट इन द सुधाकर केस जब हुआ था तो इन्होंने एक स्मॉल विंडो दिया था जुडिशियल रिव्यू के लिए कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर्स टू द पर्पस ऑफ रूलिंग आउट एनी आर्बिट्रेरनेस। तो ये कि प्रेसिडेंट इसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने वापस ऐसे ही भेज दिया तो उनको करना होगा, है ना, मतलब दे आर बाउंड टू गिव द मतलब असेंट अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना होगा। लोक विरासत जो है ये इंडिया फिल्म डिवीज़न जो था इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। लोक विरासत इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स ऑन फोक आर्ट एंड पेंटिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछा जाएगा किंगडम ऑफ गॉड किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक ग्रेट इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर है विद फोकस ऑन वेरियस फोक आर्ट ट्रेडिशन। भवाई जो है फेडिंग मेमोरीज, तो ये फिल्म थी और ये फोक आर्ट है गुजरात की। नमन जो है खेले अ फिल्म ऑन द एंशियंट फोक आर्ट परफॉर्म्ड इन रत्नागिरी महाराष्ट्र, ठीक है। साही जाता फ्यूजन कल्ट है, फिल्म ऑफ यूनिक फ्यूजन ऑफ मसल्स एंड म्यूजिक इन द फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। एंड थिरो खोटू जो है डांसिंग फॉर लाइफ है, अ फिल्म डिपिक्टिंग द एज ओल्ड तमिल फोक आर्ट। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भवाई इज़ अ फोक आर्ट ऑफ राजस्थान। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ठीक है। तो आप मतलब बिना बैक किए आप इसको आंसर करिएगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। द नमन खेले इज द एंशियंट फोक आर्ट परफॉर्म्ड इन रत्नागिरी महाराष्ट्र। तो विच ऑफ द अबव आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नेदर वन नॉट टू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह से और क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन लॉन्च्ड। तो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया था रिसेंटली। तो ये पहली चीज़ यही है कि किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इनके जो रूल्स मतलब राइट्स है वो प्रोटेक्टेड हैं किसमें, अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020। तो अब ये होगा कि मतलब कहीं भी चाहे किसी भी जगह है एनीवेयर इन द कंट्री तो वो अप्लाई कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट के लिए, आईडी कार्ड के लिए डिजिटली, है ना, तो इस पोर्टल की हेल्प के थ्रू। दूसरा ये कि गरिमा गृह भी एक शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इनॉग्रेटेड, ठीक है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ही इनॉग्रेट किया है, फर्स्ट सच होम इन वडोदरा। उसके बाद 31 मार्च अगले साल तक क्या होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, कोलकाता, यहाँ सब भी ये बनेंगे गरिमा गृह, ठीक है। 25% के द्वारा ये रन किया जाएगा, कैपेसिटी ऑफ 25%। और जो कम्युनिटी, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके थ्रू ये रन किया जाएगा। ऑसी इंडेक्स जो थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है, ठीक है, एक्सरसाइज बिलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया नेवी। MQ-9B गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन्स, तो ये क्या है, ये यूएस से प्रोक्योर किए थे इंडिया ने। इंडिया नेवी हैज़ इंडक्टेड 2 MQ-9B गार्जियन अनआर्म्ड। तो ड्रोन की अगर हम मैक्सिमम इंड्योरेंस देखें ऑफ 40 आवर्स एंड मैक्सिमम फ्लाइंग एल्टीट्यूड 40,000 फीट एंड इट हैज़ 3,600 मैरीटाइम सर्विलेंस रडार एंड एन ऑप्शनल मल्टी मोड मैरीटाइम सरफेस भी है, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डैप 2020 हैज़ इंट्रोड्यूस, ये भी है।
साहकर प्रज्ञा लॉन्च्ड, ठीक है, साहकर प्रज्ञा जो था ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है ना, सहकारी समाज जो होती हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये सहकारी प्रज्ञा लॉन्च हुआ था। सो देयर विल बी 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे, और जो एनसीडीसी और जो ये सारे LINAC इनके द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि सहकार प्रज्ञा वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो ध्यान से सुनने का यही फ़ायदा है कि आपको मतलब इजीली आंसर इसमें पता चल जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। मार्क द डे ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, और इनेक्ट कब से, इफेक्ट में कब से आया था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, इसीलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे, है ना। द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हेड कौन कर रहे थे, भीमराव अम्बेडकर, उनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। और नेशनल लॉ डे भी मनाया जाता था, कानून दिवस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उनके लॉयर्स बॉडी के द्वारा 1979 में ये मनाया जाता था 26 नवंबर को ही। तो हमारे संविधान को बनने में कि 2 साल 11 महीने और 17 दिन का टाइम लगा था। 299 मेंबर्स थे इसके, 299 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिनमें से 15 जो थी वुमेन आई थी, ठीक है। देखो हम बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में, DD बसु में, लेकिन हम ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको हम भूल जाते हैं कि कितनी वुमेन थी, क्या थे। 284 मेंबर्स फाइनली जिन्होंने साइन किया था, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, तो इनको भी याद रखना ज़रूरी है। सर छोटू राम कौन थे, 1881 में बॉर्न हुए थे, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस थे, ब्रिटिश इंडिया पंजाब प्रोविंस के। ही वॉज 1937 एंड को फाउंडर थे NUP के, नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी जो थी, ठीक है। तो ये भी था इंपॉर्टेंट। यूपी अनलॉफुल रिलीजियस, तो ये तो हम देखें। लचित बोरफुकन जो ये है प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि इनको ट्रिब्यूट दिया ऑन लचित दिवस। ही वाज अ कमांडर इन द अहोम किंगडम, ठीक है, अहोम किंगडम के कमांडर थे। 1671 में जो सरी घाट की जो बैटल हुआ था, तो उसमें इन्होंने अटैम्प्ट किया था बाय मुगल फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ राम सिंह वन टू टेक ओवर अहोम किंगडम। सो बैटल ऑफ सरीघाट वाज फॉट इन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र इन गुवाहाटी। और नेशनल डिफेंस एकेडमी एवर सिंस 1998 हैज़ बीन कन्फर्म इन द बेस्ट पासिंग आउट कैडेट द लचित बोरफुकम, मतलब फुकान जो गोल्ड मेडल है ये भी यहाँ से दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। न्यू चाइनीज़ विलेज, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल, ये भी हुआ था। इपेक वर्चुअल मीट हेल्ड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेंटिनल 6, ये शायद मैंने ही पढ़ा है या पता नहीं पढ़ा दिया है, याद नहीं आ रहा है, बट ये सब हो गया है। प्रोमलकेशन ऑफ ऑर्डिनेंस टू बैन ऑनलाइन गेम्स इन तमिलनाडु। वर्ल्ड फिशरीज डे, ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 नवंबर को एवरी ईयर। तो इस साल भी ये किया गया था, ठीक है। इन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे फिशरी सेक्टर, डिलीरियम जो है वन ऑफ द सिम्टम्स है फॉर ओल्डर कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है। डिलीरियम सीरियस डिस्टर्बेंस होता है ये मेंटल एबिलिटीज़ का, जहाँ पे मतलब आप सोचने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, या फिर आपकी थिंकिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हो ना चीज़ों में। रिड्यूस्ड अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, द स्टार्ट ऑफ डिलीरियम इज़ यूजुअली रैपिड, कि मतलब कभी ये घंटों में हो जाती है, कभी कुछ दिन में ही ये हो जाता है। और बहुत सारे मतलब सीवियर और क्रोनिक इलनेसेस इससे हो जाती है। मेटाबॉलिक बैलेंस में चेंजेस आने लगते हैं। लो सोडियम मेडिकेशन, इन्फेक्शन, सर्जरी, अल्कोहल और ड्रग इंटॉक्सिन और विड्रॉल। सो डिमेंशिया और डिलेरियम में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सिटमैक्स सिम्बेक्स, तो ये भी क्या थी, इंडियन नेवी ships participated in the second edition in India, Singapore and Thailand trilateral maritime exercise SITMEX recently in Andaman Sea. और इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन द कैलेंडर इवेंट ऑफ मेघालय विच अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एनुअली इन शिलोंग। तो ये अभी रिसेंटली कैंसल्ड हुआ है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो चेरी ब्लॉसम ये ब्यूटीफुल ये फ्लावर है, मतलब ये इतना ही ब्यूटीफुल लगता है जितना ये दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अगर ये इस तरीके से हो जाए रोड के दोनों साइड में तो ये ऐसे ही लगता है। तो उत्तराखंड में हमारे मतलब स्टेट में अमंग हिंदूज इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड एंड एसोसिएटेड विद द विष्णु एंड शिवा। इट इज़ नोन इन हिंदी एज पदम, पजा एंड पद्माक्षता, and it is flower of many trees of genus Prunus, and it is only cherry blossom festival in India। और ये फेस्टिवल होता था शिलोंग में, मेनली ये कैंसल्ड हुआ है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी रिविज़न सीरीज़, एंड प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड हैव अ हैप्पी संडे। थैंक यू।